अस्सलामुअलैकुम। RAS लाइफ स्टाइल में आप सबका खुश आमदीद है। और यहाँ आज हम कोई नई चीज़ नहीं बना रहे हैं। शायद आपको देखते हुए ये लगे कि शायद कोई सैलेड की तैयारी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, जादू की छड़ी घुमाते ही और ये हमारी सारी जो है सब्ज़ियाँ वो कट हो गई। क्या ही बात होती, गर्मियों में कुछ ऐसा होता, लेकिन बहरहाल काम तो काम है और हमें करना है। और अच्छा ये है कि एक ही पतीली में सब कुछ डालकर एक चीज़ ऐसी बना ली जाए जो कि अच्छी भी हो, टेस्टी भी हो, और इसके साथ साथ आपका जो है काम भी आसान हो और हेल्दी भी होनी चाहिए। तो आज जो है वो रेसिपी में मेन चीज़ इसके बाद आने वाली है, यानी कि जो हम बनाने वाले हैं वो कोई इतनी मुश्किल डिश नहीं है, वो है चने का पुलाव। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसका टेस्ट बहुत इन्हेंस कर देती हैं। ऐसे भी आप अपनी मंथ की ग्रोसरी में वो मंगवा के अपने पास रखें तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं एक सजेशन फूल बादियान का दूंगी कि वो बेस्ट है। और बिरयानी मसाला तो जैसे अगर बाज़ार का या फैंसी टच देना चाह रहे हैं तो उसके लिए बिरयानी मसाला बहुत अच्छा है। अगर आप यूज़ करें, ठीक है, घर के मसाले से भी आप बहुत अच्छा उसके अंदर टेस्ट ला सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये आपके बेसिक से मसाले हैं। पॉट जो भी आप लें वो थोड़ा सा हैवी बॉटम लें, ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें तवा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर हम ऑयल लें तो हमेशा ऑयल को आप थोड़ा सा गरम कर लें। हॉट ऑयल में ही आप अपने मसाले वगैरह जो हैं, खड़े गरम मसाले, ये सब आप डालें जब आपका ऑयल सिज़ल करने लग जाए। सबसे मेन बात यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैं अपनी मेमोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जब आप शादी के उस पे होते हैं, जब आपकी शादी वगैरह हो जाती है, उसके बाद जब आप मेन चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी अपने पसंद के खाने तो लड़कियाँ बनाती हैं, जैसे कि जैसे आजकल बहुत सारी डिशेस हैं हम बनाते ही हैं हम। लेकिन जो मेन चीज़ है कि किस तरह चावल या पुलाव ने बनना है, उसकी क्या निशानियां हैं, कि कितना पानी हम डालें। अच्छा, इसमें ये चीज़ें स्टार्टिंग में ये भी होती हैं कि चावल कैसा है, कहीं बासमती है, कहीं कुछ है। तो आज जो चावल मैंने यूज़ किया वो बासमती का टूटा है। उसके लिए आप ये ज़रूरी है कि भैया आप उसको पहले भिगो लें। और ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आती हैं, यानी उम्र के बढ़ते बढ़ते चीज़ों को यूज़ करते करते वो चीज़ें आती हैं। और कितना उसमें पानी रखना है, कितनी उस पे उसको दम में लगा देना है, यानी कब कब उसकी वो टाइमिंग होगी। मुझे ये बहुत पुलाव में मसला होता था कि मैं ये वेट करती थी कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। मैं उन दिनों की बात बता रही हूँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने फिर अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और इंसान हमेशा ही सीखता रहता है, क्योंकि चीज़ें ऑन एंड ऑफ जो है वो चेंज होती रहती हैं, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबके पास जितना नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से शेयर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी टॉन्ट के उसमें नहीं। हमेशा दूसरों को समझाने या गाइड करने के लिए कि अगर वो अपने खाने में कोई चीज़ ऐसी मिस कर रहे हैं तो वो उनसे सही तरीके से बन जाए। आई थिंक ये जितने कुकिंग चैनल हैं इन सब का बहुत बड़ा पार्ट है, या जो भी ख़वातीन अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हैं, तो भाई मुझे तो उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ख़वातीन का माइंड ये होता है कि घर में बची हुई चीज़ें जो कि अक्सर लेफ़्ट ओवर्स के तौर पे ख़राब हो जाती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में बेकार ही पड़ी पड़े ख़राब हो जाती हैं, तो उनको कैसे यूज़ करें। बात हो रही थी चावलों की, बैक टू द चावल। तो यहाँ पर जो है पुलाव के लिए जो है आपके अनियन का नाइस गोल्डन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर आपके उस पे कलर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, आप सारा जब एक दफ़ा आपका लहसुन अदरक भुन जाए ना, बस तो फिर आपने चीज़ों को उसमें डालना शुरू कर देना है। वेट नहीं करना जो मसाले आपके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वांटिटी बताते हैं, मैंने भी बहुत जगह क्वांटिटीज़ को मेंशन किया होता है अपनी रेसिपीज़ में, लेकिन अगर आप अपनी समझ से अंदाज़न भी बहुत सारी चीज़ों को जब आप उस एक्सपीरियंस के उसमें आ जाएं, तो आप देखिएगा कि जो चीज़ आप हाथ से या आप अंदाज़न यूज़ करेंगे
वो उसका टेस्ट भी जो है, हाथ का टेस्ट, भाई आप सभी मानते हैं कि हाथ का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो वो आता है। और मुझे भी समहाउ ये आदत पड़ी हुई थी शादी से पहले, लेकिन उसके बाद फिर मेजरमेंट्स की आदत हो गई। और यहाँ पर आप, मुझे आलू थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन आप अब बढ़ा सकते हैं। मैंने पॉट फैला हुआ लिया, उसकी वजह ये कि चावल मेरे खिले खिले बने। आप इससे छोटा पॉट भी लें, उसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन एडवाइस ये है कि पुलाव या बिरयानी टाइप की कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसका जो भी आपने वो लेना है ना, नीचे बॉटम साइड वो फैली हुई लेनी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो भाई मैं ये कह रही थी कि फैंसी खाना तो तकरीबन आजकल सबको ही बनाना आता है, क्योंकि नेट से सब लोग कनेक्टेड हैं। तो भाई आपको ये चाहिए कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो लड़कियां ज़रूर सीखें। चावल को बॉईल करने का, ख़ास तौर पर रोटी बनाने का, क्योंकि ये मरहले मेरी लाइफ में भी आई और मुझे भी बहुत फेस करना पड़ा। तो अच्छा है कि बेसिक से ही शुरू करें। बेसिक बहुत अच्छा है, कुकिंग चैनल बेशुमार है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए बहुत काउंट करती है। तो यहाँ पर इस रेसिपी में हमने ड्राइड मिंट ऐड कर दिया है, साथ साथ रेसिपी को भी लेके चल रहे हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी खुशबू इसी वक्त इसमें आने लग गई थी। इसमें आप ऐड कर दीजिए बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने आपको बोला ना, एक अनदर लेवल पर इसको ले जाता है मसाला। ज़ाहिर बात है इनकी, और मैं इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगी, ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। बहरहाल आप यूज़ करें तो आपके बिरयानी में अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ आप पानी डाल लें, पानी भी अंदाज़न ही यूज़ किया है मैंने। अब मेरे 3.5 कप राइस होंगे, तो इसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी भी इसी तरह डाला है। और यहाँ पर फ्लेम आपको हाई कर देना है जब तक कि बॉयल आए। फिर आप इसमें अपने राइस ऐड करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। और राइस बिल्कुल परफेक्ट पानी था। पानी का जो भी अंदाज़ा है, वो जो भी आपके पास चम्मच है उसको उधर तक लगाइए जहाँ आपके चावल और पानी में 1/2 इंच का फ़र्क हो, या फिर आप ख़ुद मेजर करके, अगर आप इतने ज़्यादा वो हैं तो मेजर करके देख लें। एक और बहुत अच्छी बात होती है, मैंने अक्सर पुलाव खाए जो कि मुझे फीके लगते हैं, इसी वजह से कि यहाँ इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक करें, नमक और मिर्च जब परफेक्ट होगी तो आपका पुलाव खुद ही अच्छा बनेगा। और नमक इसमें थोड़ा चटक, क्या कहें आप, तेज़ आपको लग, इतना तेज़ नहीं लेकिन तेज़ लगना चाहिए नॉर्मल फ्लेवर से, तभी आपके पुलाव में एक जो है नमक की कमी पूरी हो जाएगी। और तेल भी अच्छा डालें। अब यहाँ पे ये देखें, जो खुशबू है ना, वो बस मैं यही बता रही थी कि बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी। और यहाँ ये देखें, बस यही वो स्टेज है जहाँ आपको ये पानी नज़र आ रहा है ना, आपने यही कन्फ्यूजन जो मुझे थी, मुझे लगता है और लड़कियों का भी पुलाव गीला या ऐसा हो जाता है, बस बच्चियों या लड़कियों, यही वो स्टेज है जहाँ आपने इसकी आँच को बस हिला डुला कर आगे पीछे, बस आँच ढक के आपने इसको बिल्कुल आँच हल्की करके 10 से 15 मिनट के लिए, हैवी बॉटम की मेरी ये जो है पॉट है, नहीं तो आप अपने लिए कोई तवा नीचे रख लीजिए, जिसको तेज़ गरम करने के बाद इतनी आँच पर आपने 15 मिनट के लिए इसे भूल जाना है, कुछ नहीं करना इसमें। और ये इंशाल्लाह, ये देखें फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। सैलेड के साथ खाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।